हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं दीप्ति। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। जैकलीन फर्नांडिस और सलमान खान के लिंकअप की न्यूज में है कितनी सच्चाई? एंगेजमेंट रूमर की खबर कैसे कटरीना के प्रोफेशनल लाइफ पर डाल रही है असर? करीना कपूर ने संगीता बिजलानी का रोल प्ले करने से क्यों किया इनकार? बताएंगे एक्टर रणदीप हुड्डा के टैंट्रम से कौन है परेशान? अपने फेवरेट स्टार के साथ मिलने का फैंस का सपना कैसे हो सकता है पूरा, बताएंगे एक खास स्टोरी में। और साथ ही बताएंगे अनुराग कश्यप किस फिल्म में प्ले करेंगे एक विलन का रोल। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। सलमान खान और जैकलीन फर्नांडिस के लिंकअप को लेकर ढेर सारी खबरें आ रही है, लेकिन इन खबरों में है कितनी सच्चाई, बताएंगे हमारी इस खास इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में। People have this, ideology that when they see two actors on screen and they, do share good chemistry. I mean, I have a very, very good equation with Salman. Sure. A lot of the times when two actors share that equation, it does translate on screen. Yeah. But for audiences, I think like in their imagination. Yeah, it's like they're very happy, like they get very happy to think about stuff like that. I think that's the impact and that's the power of the movies. And if that's what translated and if it actually created such sentiments in people, I think that's an amazing thing. But it doesn't mean link us up, you know what I mean? सलमान खान के साथ लिंकअप की न्यूज को जैकलीन कुछ इसी तरह से टाल जाती है। जैकलीन को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि सलमान खान और उनकी दोस्ती को लोग लिंकअप का नाम दें, लेकिन अब जिस तरह की खबरें बॉलीवुड गलियारों में चल रही है, उससे इन दोनों स्टार्स के लिंकअप की न्यूज को और भी हवा मिल गई है। सोर्सेज की माने तो रिसेंटली सलमान खान के रियलिटी शो पर जब जैकलीन अपनी फिल्म ट्रॉय को प्रमोट करने पहुंची थी, तो वहां पर उनके साथ अर्जुन रामपाल और फिल्म के कुछ मेंबर्स भी गए थे, लेकिन वहां से लौटते वक्त जैकलीन सलमान खान के साथ उनके फार्म हाउस पर ही रुक गई। कहा जा रहा है कि जैकलीन सलमान खान के साथ उनके फार्म हाउस पर पूरे एक दिन रुकी और उसके बाद मुंबई लौटी। साफ है, जैकलीन भले ही सलमान खान के साथ अपने लिंकअप की न्यूज को रूमर का नाम दे रही है, लेकिन जिस तरह से बार बार इन दोनों स्टार्स के साथ स्पॉट किए जाने की खबर आ रही है, उससे एक बात तो साफ है कि दाल में कुछ काला तो जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। रणबीर और कटरीना कैफ के एंगेजमेंट की न्यूज अब तक सिर्फ इन दोनों स्टार्स के पर्सनल रिश्ते को इफेक्ट कर रही थी, लेकिन अब जूम को खबर मिली है कि इस रूमर की वजह से कटरीना की प्रोफेशनल लाइफ पर भी पड़ रहा है असर। जूम ने आपको रिसेंटली खबर दी थी कि कैसे रणबीर और कटरीना के एक छोटे से मजाक ने उनकी जिंदगी में भूचाल ला दिया है, और ये मजाक कुछ और नहीं बल्कि इन दोनों स्टार्स के एंगेजमेंट को लेकर था। इन दोनों स्टार्स ने खुद ही अपने कुछ फ्रेंड से मजाक में अपने एंगेजमेंट की बात कह दी थी। फिर क्या था, ये न्यूज जैसे ही मीडिया में आई, हर कोई इस बारे में बात करने लगा। सेलिब्रिटीज फोन करके इन दोनों स्टार्स को बधाई देने लगे। वेल, अब तक ये रूमर सिर्फ इन दोनों स्टार्स की पर्सनल लाइफ्स पर असर डाल रही थी, लेकिन अब जूम को खबर मिली है कि इस न्यूज से कटरीना की प्रोफेशनल लाइफ पर भी असर पड़ रहा है। दरअसल कटरीना कैफ ने अपने एक ब्रांड से कमिटमेंट किया था कि वो बहुत जल्द टेलीविजन इंटरव्यू करके इस ब्रांड को प्रमोट करेंगी, और इस ब्रांड ने कटरीना के मन के मुताबिक हर एक डिटेल फाइनलाइज कर ली। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अपने एंगेजमेंट की न्यूज मीडिया में आने के बाद कटरीना कैफ इस टेलीविजन इंटरव्यू को नहीं करना चाहती। दरअसल कटरीना नहीं चाहती कि इन इंटरव्यूज में उनसे रणबीर और उनके रिलेशनशिप को लेकर सवाल पूछे जाएं। यही वजह है कि उन्होंने इन इंटरव्यूज को करने से इनकार कर दिया है, और कटरीना के इस डिसीजन से उनके ब्रांड के रिप्रेजेंटेटिव्स काफी खफा हैं। सोर्सेज की माने तो ब्रांड कटरीना के अनप्रोफेशनलिज्म से काफी हैरान है। वेल, कटरीना और रणबीर के रिश्ते की कॉन्फर्मेशन जब से आई है, इन दोनों स्टार्स ने मीडिया से दूरी बना ली है, और इन दोनों स्टार्स के इस डिसीजन से सबसे ज्यादा उनके ब्रांड्स को प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही है। वेल, वी होप दैट कटरीना और रणबीर अपनी मीडिया स्ट्रेटजी में जल्द से जल्द बदलाव लाएंगे, क्योंकि अगर सब कुछ इसी तरह से चलता रहा तो जिस तरह से एक के बाद एक ब्रांड्स इन स्टार्स को मिले हैं, ठीक उसी तरह से एक के बाद एक ये ब्रांड्स इनके हाथों से जा भी सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। अगर आप
अपने फेवरेट स्टार के साथ किसी एरोप्लेन में सफर करना चाहते हैं तो आपके लिए है एक अच्छी खबर। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका ये सपना कैसे हो सकता है पूरा, तो देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। एयरपोर्ट पर सेलिब्रिटीज को देखने के लिए फैंस की भीड़ कुछ इसी तरह इकट्ठा हो जाती है। अपने फेवरेट स्टार की एक झलक पाने के लिए फैंस कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अब फैंस को अपने स्टार्स से मिलने के लिए इस तरह धक्का मुक्की करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि स्टार्स खुद अपने फैंस के साथ प्लेन में बैठकर करेंगे सफर। यही नहीं, स्टार्स अपने फैंस के साथ बातचीत भी करेंगे। वेल, क्यों है ना ये सरप्राइजिंग खबर। लेकिन हम आपको बता दें कि ये खबर है पूरी तरह से सच। एक एयरलाइन ने फैंस और सेलिब्रिटीज को मिलवाने का एक यूनिक इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसके तहत ये एयरलाइन सेलिब्रिटीज की बगल वाली सीट फैंस को ऑफर करेगा। लेकिन इसके लिए फैंस को एक ऑनलाइन ऑक्शन का हिस्सा बनना पड़ेगा। इस ऑक्शन में सबसे ज्यादा अमाउंट देने वाले शख्स को अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के साथ बैठने का मौका मिलेगा। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस ऑक्शन से आने वाले पैसे का 85% स्टार्स के फेवरेट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाएगा। ऐसे में बिग बी, रणबीर कपूर, आदित्य रॉय कपूर और फराह खान जैसे सेलिब्रिटी से मिलने का ये एक सुनहरा मौका है उनके फैंस के लिए। तो देर किस बात की, ऑक्शन जीतिए और अपने फेवरेट स्टार्स के साथ ट्रैवल करने का मौका पाइए। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। फिल्म किक करके रणदीप हुड्डा को सक्सेस की कुछ ऐसी किक लग गई है कि वो आजकल जमकर टैंट्रम्स थ्रो कर रहे हैं। और ये हम नहीं, खुद रणदीप की टीम कह रही है। टेक अ लुक। बॉलीवुड एक्टर्स और उनके टैंट्रम इश्यूज की खबरें हम आए दिन सुनते ही रहते हैं। एंड द लेटेस्ट एंट्रेंट इन दिस लीग इज रणदीप हुड्डा। जी हाँ, सही सुना आपने। द किक एक्टर इज थ्रोइंग टैंट्रम्स व्हिच पीपल एसोसिएटेड विद हिम कैन नॉट हैंडल। वैसे खुद रणदीप इन टैंट्रम्स की खबरों को बकवास समझते हैं। क्या टेंट्रम दिखाया? बकवास करते हो तुम लोग, और क्या? अच्छा, रीसेंट रिपोर्ट मेरे को लेके आना घर पे, मैं बताता हूँ। लेकिन सोर्सेज का इस मामले में कुछ और ही कहना है। कहा जा रहा है कि किक की रिलीज के बाद रणदीप के एटीट्यूड में चेंजेस आए हैं एंड ही हैज स्टार्टेड थ्रोइंग टैंट्रम्स ऑल ओवर। और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर सलमान की फिल्म का वो इम्पोर्टेंट हिस्सा जो थे। लेकिन रणदीप के टैंट्रम से उनकी पीआर टीम सबसे ज्यादा परेशान है। किक की रिलीज से पहले एटलीस्ट रणदीप यूज्ड टू लिसन टू देम, बट पोस्ट किक ही हार्डली इवन लिसन्स टू देम। रणदीप के इन्हीं टैंट्रम्स की खबर को सुनकर ये कहना गलत ना होगा कि रणदीप को सक्सेस की किक लगी है एंड उनकी ये किक उनकी पर्सनल टीम के लिए काफी पेनफुल साबित हो रही है। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस करीना कपूर ने अचानक एकता कपूर की मोहम्मद अजहरुद्दीन की लाइफ पर बेस्ड फिल्म करने से इनकार करके सबको चौंका दिया है। और अब ज़ूम को करीना के इस इनकार की वजह का पता चल चुका है। आप भी देखिए। कई दिनों से खबरें उड़ रही थी कि क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन की लाइफ पर बनने जा रही फिल्म में इमरान हाशमी के ऑपोजिट दिख सकती हैं करीना कपूर प्लेइंग संगीता बिजलानी's कैरेक्टर ऑन द सिल्वर स्क्रीन। पर अब इस फिल्म की कास्टिंग में आ गया है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो संगीता बिजलानी के रोल के लिए एकता कपूर ने खुद करीना को अप्रोच किया था, जिसके बाद करीना को फिल्म की स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई थी कि करीना ने बिना सेकंड थॉट के इस फिल्म का हिस्सा बनने के लिए तुरंत अपनी हामी भर दी थी। पर अब इस फिल्म के मेकर्स ने इन सारी खबरों को गलत बताते हुए ये कहा है कि उन्होंने अब तक करीना को इस फिल्म और इस रोल के लिए अप्रोच ही नहीं किया था। उनका कहना है कि दे आर येट टू लॉक द कास्टिंग ऑफ द फिल्म एंड ऑल्सो दैट दे वांट अ यंगर एक्ट्रेस टू पोर्ट्रे संगीता's कैरेक्टर इन द फिल्म। ज़ूम के सोर्सेज के हाथ लगी खबर के मुताबिक करीना हैड बीन इन टॉक्स विद द मेकर्स ऑफ द फिल्म, पर अब लास्ट मिनट पर उन्होंने अपना मन बदल दिया है एंड हैज नाउ डिसाइडेड अगेंस्ट डूइंग द फिल्म। और इसकी वजह बताई जा रही है डायरेक्टर अभिषेक चौबे की उड़ता पंजाब। जी हाँ, खबरों की माने तो करीना वॉज मोर कीन ऑन बीइंग अ पार्ट ऑफ अभिषेक चौबे's उड़ता पंजाब, और क्योंकि इन दोनों फिल्मों की डेट्स क्लैश हो रही थी, करीना चोज टू लेट गो ऑफ द बायोपिक ऑन मोहम्मद अजहरुद्दीन। पर ज़ूम को सोर्सेज से पता चला है कि ये सिर्फ कहने की बात है। दरअसल करीना कपूर ने इस प्रोजेक्ट से सलमान खान की वजह से ऑप्ट आउट किया है। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो करीना सलमान के साथ अपने इक्वेशन खराब नहीं करना चाहती है, जिसकी वजह से उन्होंने इस फिल्म से दूर रहना ही सही समझा है। दरअसल संगीता बिजलानी किसी जमाने में सलमान की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और आज की तारीख में वो उनकी बेहद करीबी और अच्छी दोस्त है। और यही वजह है कि करीना अजहरुद्दीन की लाइफ पर बेस्ड फिल्म का हिस्सा बनकर अपना रैपो सलमान के साथ नहीं बिगाड़ना चाहती। वेल करीना, एक रैपो सही करने के चक्कर में कहीं आप अपने दूसरे फ्रेंड्स को नाराज ना कर दें, क्योंकि ऐसा करके आपने फिर से एक बार इमरान हाशमी के साथ काम करने का मौका गवा दिया है। कल को ऐसा ना हो कि वो खुद आपके साथ काम करना ना चाहे। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई।
प्रियंका चोपड़ा की बिजी स्केड्यूल की वजह से मधुर भंडारकर की फिल्म मैडम जी की शूटिंग कुछ और समय के लिए पोस्टपोन हो चुकी है और इस पूरे इशू पर मधुर भंडारकर ने मीडिया से की बात। टेक अ लुक। मधुर भंडारकर और प्रियंका चोपड़ा की को प्रोडक्शन में बन रही फिल्म मैडम जी के डिले पर फाइनली बोले मधुर भंडारकर। जी हां, मधुर जिन्हें हमने स्पॉट किया एट एन अवार्ड फंक्शन clarified to us that मैडम जी has not been delayed, but प्रियंका की प्रायर कमिटमेंट्स की वजह से थोड़ी पोस्टपोन हो गई है। मैडम की डिले हो गई है बिकॉज़ प्रियंका है साइन 21 करोड़। मुझे कुछ इसका आइडिया नहीं है, थोड़ी सी आई डोंट नो द अमाउंट, बट डेफिनेटली शी हैज असाइनमेंट ओवर देयर इन यूएस, बट व्हेन शी कम्स बैक विल स्टार्ट। यहाँ मधुर ने ये भी साफ किया कि मैडम जी मान्यता दत्त की लाइफ पर बेस्ड नहीं है। नहीं, ये देखो, ये रोज तुम लोग कुछ ना कुछ नया कुछ आते रहते हैं। कैलेंडर गर्ल कभी किंग फिशर पे है, कभी मैडम जी उस पे है, कभी उस पे ऐसा भी। हाँ, वो तो हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पिक्चर देखिए फिर बोलिए। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। अर्पिता खान के हस्बैंड आयुष बॉलीवुड में डेब्यू करना चाहते हैं, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन वो किसकी फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं, इस बात की इंफॉर्मेशन बहुत कम ही लोगों को है। ऐसे में आज जूम पर हम आपको बताते हैं आयुष के बॉलीवुड प्लान के बारे में। सलमान खान ने आज तक कई स्ट्रगलिंग एक्टर्स की नैया को पार लगाया है और अब लगता है जैसे कि सलमान ने अपने ब्रदर इन लॉ आयुष शर्मा को भी ट्रेन करने का मन बना लिया है और इसीलिए तो सलमान, जो फिलहाल मांडवा में बजरंगी भाईजान की शूटिंग में बिजी है, हैज टेकन आयुष अलोंग विद हिम। वेल, ऐसा भी हो सकता है कि आयुष यहाँ पर सलमान से ट्रेनिंग लेने नहीं बल्कि एक स्मॉल फैमिली वेकेशन पर आए हों। पर इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि जब से आयुष ने कबीर खान के सेट्स पर कदम रखा है, वो अपने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर इस फिल्म के ऑन लोकेशन पिक्चर्स शेयर कर रहे हैं। Well, going by Salman's nature to help actors, Ayush does stand a very good chance. For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अनुराग कश्यप किस फिल्म में प्ले करेंगे एक विलन का रोल। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसीलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। खूबसूरत में सोनम कपूर के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने के बाद अब खबर आई है कि फवाद खान आपको जल्द ही मधुर भंडारकर की फिल्म मैडम जी में दिख सकते हैं। जी हाँ, खबरों की माने तो फवाद खान की इंडिया में फैन फॉलोइंग देखकर कई बॉलीवुड डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स अब फवाद को साइन करना चाहते हैं। एंड द लेटेस्ट बज़ इज दैट मधुर भंडारकर हैज अप्रोच्ड द एक्टर टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ऑपोजिट प्रियंका चोपड़ा इन मैडम जी। बहरहाल फवाद ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर कोई कॉन्फर्मेशन नहीं दिया है। खबरों की माने तो अनुष्का शर्मा, जो कि जोया अख्तर की अपकमिंग फिल्म दिल धड़कने 2 में एक क्लब डांसर के रोल में दिखाई देंगी, विल शेयर एन इंटेंस लव मेकिंग सीन विद रणवीर सिंह इन द फिल्म। जी हाँ, इस फिल्म में अनुष्का शर्मा एक सिजलिंग आइटम नंबर में तो दिखेंगी ही, पर उसी के साथ साथ अपने अलेज्ड एक्स बॉयफ्रेंड के साथ शेयर करेंगी कुछ इंटीमेट सीन्स भी। वेल, दैट्स व्हाट वी कॉल प्रोफेशनलिज्म। Ekta Kapoor is reportedly rethinking about her collaboration with writer Chetan Bhagat for the adaptation of his novel Half Girlfriend. दरअसल एकता अपना ये डिसीजन इसीलिए बदल रही है क्योंकि सोर्सेज के अकॉर्डिंग अब तक इस नॉवल के करीब 60,000 प्रिंट्स कई जगहों पर नहीं बिके हैं। चेतन के नए नॉवल को मिलने वाले खराब रिस्पांस की वजह से अब एकता को लगने लगा है कि वो गलत फंस गई है और अगर उन्होंने आंखें बंद करके चेतन की कहानी को स्क्रीन पर उतार दिया तो कहीं ऐसा न हो कि उनकी फिल्म भी चेतन के नए नॉवल की तरफ फ्लॉप ना हो जाए। खबरों की माने तो AR मुरुगदॉस की अपकमिंग फिल्म में अनुराग कश्यप एक विलन के रोल में नजर आएंगे। सोर्सेज का कहना है कि अनुराग के बाकी केमियो रोल से ये फिल्म काफी डिफरेंट होगी। वैसे हम आपको बता दें, ये वुमेन सेंट्रिक फिल्म है जिसमें सोनाक्षी सिन्हा लीड रोल में नजर आएंगी। एक्टर अर्जुन रामपाल ने अपनी फिल्म रॉय के कोस्टार रणबीर कपूर को डिफेंड करते हुए कहा है कि रणबीर अपनी दूसरी फिल्मों की शूटिंग में बिजी हैं, इसी वजह से वो इस फिल्म को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। हम आपको बता दें, इससे पहले खबर आई थी कि रणबीर कपूर फिल्म रॉय के मेकर से नाराज है। श्रद्धा कपूर और वरुण धवन लास वेगस से अपनी फिल्म ABCD 2 की शूटिंग करके लौट आए हैं और रिसेंटली जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए श्रद्धा ने अपनी इस एक्सपीरियंस के बारे में बताया। टेक अ लुक। फिल्म ABCD 2 में दो अच्छे दोस्त श्रद्धा कपूर और वरुण धवन एक साथ काम कर रहे हैं और हाल ही में ये दोनों स्टार्स अपनी फिल्म ABCD 2 की शूटिंग करके लास वेगस से वापस आए हैं। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान इन दोनों स्टार्स ने लास वेगस में खूब मस्ती की,
लेकिन इनके लिए शूटिंग का सबसे स्पेशल मोमेंट वो रहा जब इन दोनों स्टार्स की मॉम वहाँ इन दोनों से मिलने पहुंची। When Varun and I were smaller, we would go to our dad's shoot. तो वहाँ पे हम जाते थे, हमारी मॉम्स भी हमारे साथ रहती थी। तो हम एक फैमिली हॉलिडे बना देते थे उसका कि हमारे डैड शूट कर रहे हैं तो हम सेट पे जा रहे हैं। इस बार ही उल्टा हो गया कि मैं और वरुण शूट कर रहे और हमारे मॉम्स वहाँ पे थे हमारे शूट पे। तो इट फेल्ट वेरी वेरी स्पेशल कि you know so many years ago when we were young, when we were kids, we did that on our dad's shoots when they were working, and now our moms are on our sets. So it felt really surreal and it felt really really special. वेल श्रद्धा और वरुण फिल्म के सेट पर अपनी मॉम्स को देखकर काफी इमोशनल हो गए और यहाँ बचपन की तरह ही इन दोनों स्टार्स ने अपनी मॉम के साथ फैमिली हॉलिडे सेलिब्रेट किया। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, Zoom, मुंबई। रिसेंटली एक ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म बर्डमैन की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई जहां बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स आए नजर। टेक अ लुक। ऋतिक रोशन, ऋचा चड्ढा और कुणाल कपूर जैसे स्टार्स को हमने स्पॉट किया ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म बर्डमैन की स्पेशल स्क्रीनिंग पर। यहाँ सेलिब्रिटीज इस ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड नजर आए। ये फिल्म ऑस्कर जीतने की रेस में काफी आगे चल रही है। ऐसे में बॉलीवुड इस फिल्म से इंस्पिरेशन लेने में कैसे पीछे रह सकता है और बॉलीवुड का लगभग हर बड़ा स्टार इस फिल्म को देखने के लिए पहुँच रहा है। फॉर हार्दिक तन्ना, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद ही बाकी है बहुत कुछ खास। तो स्टे विद अस। फिल्म आई के एक्टर विक्रम अपनी इस फिल्म को मिल रहे रिस्पॉन्सेस से काफी खुश है और रिसेंटली विक्रम ने अपनी इस फिल्म के बारे में Zoom के साथ की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। Everybody's talking about a body transformation, how hard you worked in it. And I just saw you got a little embarrassed when we were discussing about a certain actor. But, you know, comparisons with you have been made everywhere, saying that this is kind of impossible, that what he's done and lost so much, gained so much. You tell us about it. Yeah, it's really nice that people are able to appreciate it, but actually the film is not about that at all. It's not about the transformation at all. I think it's about the travel of this character, his character graph, and what happens in the film. So it really helped me a lot in performing, and sometimes I end up talking about how much weight I lost and how much weight I put on, and like I really forget what I did otherwise, the mannerisms, or like I think what I would say is when you see the role beyond weight loss or weight gain, I think you're going to see 4 very different characters for what they are in the film, and that is definitely going to shock audience in a mild way. I mean, it's a relative term. I don't know to what degree, but that in that weight loss will also be a shocking thing. But apart from that, the way I look, the way I talk, the way I've been a different character, I think is going to be something I'm sure I'm going to be proud of later. I think the kind of reaction that you got from the trailers must have been stupendous. What I really liked was the fact that when the first teaser came out, it was a shock value. Everybody saw me in prosthetics and they saw me doing these different things and they were shocked and said, wow, what have they done? And it was all about the character and what we've done. But the second trailer came out and no one actually noticed me as a hunchback. It was more about the shots in the movie and what it promised. And I think that is going to be the secret of whatever happens to I think the result is going to be because of that. It wasn't that just because how long can you hold a character in prosthetics? Maybe 5 minutes, 10 minutes. After that, okay, what next? Tell me something new. So I think when you see the trailer, you see so many other things and you don't even notice this guy. So I told Shankar, sir, do you realize that? So nobody's even talking about this guy. The first trailer they did. And he said, yeah, actually. So I think that is what he's done in the film. It's like the trailer. You're going to have a lot of surprises, and I don't know. I'm so excited to see the audience reaction. And what's the next Hindi film that we hopefully see you in? It should happen soon. I'm just. I think it's going to be sooner than I expect. I think with definitely it's going to open a lot of doors for me here, and I've always been waiting for that particular role. I just don't want to do just any hero in any kind of film here. I want to do something special, and I guess over the years people have gotten a little more confident with me, and it's just about market and if you're saleable here. And I think if I does well, definitely it's going to open a lot of doors for me. Thank you so much, Vikram. Ruran Chatraj with cameramen Amol and Aditya, Zoom Mumbai. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.